जांच यहां पर तेज हो गई है। इसके लिए जांच कमेटी करेगी हादसे की जगह का दौरा। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं इस घटना को लेकर। उत्तराखंड टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हादसे पर ये सबसे बड़ी खबर। एक तरफ पाइप पहुंच चुका है, जिस पाइप के जरिए लोगों को बाहर निकाला जाएगा, और जांच की भी बात कही जा रही है। बिल्कुल। और देखिए, इस कमेटी में 6 सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र रसीला भी हमारे साथ जुड़ गया। सुरेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही कि लापरवाही हुई तो आखिर कहाँ हुई है, और रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, लापरवाही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो NHAI का प्रोजेक्ट है, जो कंपनी NSDCL इस पर काम करती है, उसके स्तर पर बहुत सारी लापरवाहियां हैं। क्योंकि किसी तरीके का कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है, टनल में कौन जाता है कौन आता है इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है सेफ्टी मेजरमेंट पर कोई ध्यान नहीं था। अगर बचाव राहत के लिए कोई सेफ्टी मेजरमेंट कंपनी के पास होते तो शायद जैसे ही हादसा हुआ था कुछ त्वरित तरीके से हो सकता था। तीसरा दिन बीत चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक अगर वो लोग नहीं निकल पाए हैं तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि भले ही उनको ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाया गया हो, लेकिन अंदर के हालात दिक्कतों भरे हैं। अगर ऑक्सीजन का फ्लो कम होता है तो उसका फ़र्क आने वाले 2 से 3 दिनों में पड़ सकता है। दावा बहुत सारे किए जा रहे हैं। कल रात वहाँ 900 mm डायमीटर के जो होम पाइप हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे भी कितनी कामयाबी मिलेगी ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कि जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है, इनको निकाला जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद भी अगर हालात वही हैं तो फिर ऐसे में ये चिंता बढ़ रही है। क्योंकि ऐसा ही हादसा 2 साल पहले हम NTPC की टनल में देख चुके हैं, जहाँ पर किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और बाद में कई महीनों तक लोगों के शव निकाले गए। इस तरह की स्थिति यहाँ ना हो, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें यहाँ ना हो, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन अभी भी नतीजा जीरो ही कह सकते हैं आप। सुरेंद्र, नतीजा जीरो ही है अभी तक। देखिए, जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। और अब देखें, जांच कमेटी के गठन की यहाँ पर बात की जा रही है। कमेटी में 6 सदस्य होंगे, इसमें भूवैज्ञानिक होंगे, वाडिया इंस्टीट्यूट के मेंबर होंगे। लेकिन ये सभी मेंबर मौके पर पहुंचेंगे, टनल के आसपास के इलाके का परीक्षण वो करेंगे। इंतजार हो रहा है बेसब्री से कि कब मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकाला जाएगा। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड आपदा विभाग की ओर से आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने ये कमेटी बनाई है। 6 मेंबर इसमें वाडिया के भी होंगे, और इसके अलावा और लोग जो हैं इसमें हो सकता है NHPC और NTPC के भी कोई सदस्य हों, क्योंकि वो लोग टनल पे काम करते हैं। ये एक दूसरा पहलू हो गया कि घटना के कारणों को जांचा जाएगा, लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो ये होना चाहिए कि इन लोगों को बाहर कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि जितना समय लगता रहेगा उतनी दिक्कतें होती रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टनल पर जितने भी अधिकारी वहाँ काम कर रहे हैं, उनके शुरू में यही दावे थे कि हम टनल के मलबे को हटाकर अंदर से निकालने की उनको कोशिश कर रहे हैं। 60 मीटर का मलबा था, जिसमें शुरू में ये कहा गया कि 20 से 30 मीटर हटा चुके हैं। अब जो बाकी मलबा बचा है उसको हटाकर हम उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि अभी भी मंजिल बहुत दूर है। अभी भी एक्सपर्ट इस पर एक राय नहीं हो पाए कि हम तरीका कौन सा रखेंगे जिससे हमें निकालना है। बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि किस तरह से हमने देखा कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको बता दें अपडेट कि 48 घंटे में आखिर क्या कुछ हुआ है इस पूरी घटना में। उत्तरकाशी टनल हादसे का तीसरा दिन है। स्टील पाइप से निकालने की कोशिश की जा रही है मजदूरों को। हाइड्रोलिक जैक लगेगी स्टील पाइप। साथ ही साथ आपको बता दें 900 mm का स्टील का ये पाइप है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 25 मीटर तक मलबा जो है वो निकाला जाएगा। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने उम्मीद लगाई है कि 1-2 दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो जाएगा। सुरेंद्र, अधिकारी कह रहे हैं 1-2 दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हमारा अभी इक्विपमेंट जैसे ही आता है, जो आपके पाइप आते हैं, और पाइप के साथ जो हम लोग का इक्विपमेंट आता है, जो अभी शुरुआत हुआ है उनका देहरादून से, और एक हमारा आ रहा है ऋषिकेश से। यहाँ से 6 से 7 घंटे उनको यहाँ पर पहुँचने के लग जाते हैं, और इमीडिएटली हम लोग जो है उसका काम शुरू करते हैं। तो ये क्योंकि एक जियोलॉजिकल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल लूज मटीरियल, जिसमें ना रॉक है, जिसमें ना ये बजरी है, तो थोड़ा फ्लाइट, तो इसमें समय लग सकता है। पर मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ
कि हम 1 मिनट भी जो है रेस्ट नहीं करेंगे। लगातार हमारे सहयोगी सुरेंद्र मौके से मौजूद है हमारे साथ। सुरेंद्र, सबसे बड़ा सवाल देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से मजदूर यहां पर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, मौजूद हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश इस वक्त तेज हो गई है। अभी हमने देखा कि वो पाइप भी पहुंच चुका है मौके पर, जिसके जरिए लोगों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जितनी खुदाई अंदर हो रही है उतना मलबा नीचे गिरता जा रहा है, यानी चुनौती अभी भी कम नहीं है। देखिए, बिल्कुल चुनौती अभी भी कम नहीं है और बार बार इसीलिए उस टेक्निक पर सवाल उठ रहे हैं, उस सेफ्टी मेजरमेंट पे सवाल उठ रहे हैं कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं उसके बाद हमारी मशीनरी बहुत लाचार सी क्यों दिखती है। 2 साल पहले के जोशीमठ के एनटीपीसी हादसे में भी यही हुआ था और आज जिस तरीके से ये बड़ा हादसा टनल का है, हालांकि ये गनीमत की बात है कि अंदर लोग अभी सेफ हैं, उनसे कम्युनिकेशन भी हो पाया है, लेकिन जिस तरह से समय बीत रहा है ये खतरनाक होता है। समय अगर बीत रहा है, ऑक्सीजन एक पर्याप्त मात्रा में है, जो मजदूर टनल में काम करते हैं वो कुछ घंटे काम करते हैं, उसके बाद बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब आपको उसी ऑक्सीजन में, उतनी ही ऑक्सीजन में जब पूरे 3 से 4 दिन रहना होगा तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, आपको पल्मोनरी एक्टिविटीज़ में दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये परेशानियां बड़ी हैं। अब प्रशासन ये दावा तो कर रहा है कि आज हम पहुंच जाएंगे, कल भी ये दावा किया गया था, लेकिन आज हम ये उम्मीद करते हैं कि आज उन तक पहुंचा जाए। लेकिन अभी भी बात वही है कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर एक क्लियर प्लान नहीं है। इसी पर सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिरकार बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन उत्तरकाशी की टनल में हुए हादसे को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जी न्यूज़।